पिताजी? कुछ पूछ सकता हूँ? अब कर। फूफा जी की ये दिलदारी, ये नेक भाव, ये सूझबूझ कुछ ही दिनों में अचानक, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है पिताजी। सही कह रहा है पुत्र। साहिब सिंह की नीयत ठीक नहीं लगती। गुरबख्श सिंह का चुनाव एक सियासती खेल है, इसीलिए मैं इस फैसले से सहमत नहीं था। गुरबख्श सिंह एक काबिल योद्धा है, पर इस एकजुट सेना का सरदार उस योद्धा को बनना चाहिए जिसमें जोश और ताकत के साथ संयम और होश भी हो। गुरबख्श जज्बाती है, जोश में होश खो बैठता है। क्या? तो फिर आपने चाचा जी के चुनाव पर अपनी सहमति क्यों दी? आप अभी भी अपने राय दादाजी और सबके सामने रख सकते हो। नहीं पुत्र, कभी कभी एक बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी देनी होती है। इसलिए अब मुझे गुरबख्श सिंह का साथ देकर उसकी ताकत बढ़ानी होगी। हाँ पिताजी, और हमें साहिब सिंह जी की नीयत पर भी ध्यान रखना होगा। हाँ पुत्र, ध्यान तो रखना होगा। भाई गुरबख्श सिंह जी के चुनाव से सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन महासिंह जी के चेहरे पर ये चिंता क्यों? वो खुश नजर नहीं आ रहे। बस ज्यादा सोच मत लड़ाओ साहिब सिंह जी। मेरे दोस्त को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। वो मेरी कामयाबी से बहुत खुश होगा। और कितना झूठ बोलेगा रणजीत सिंह? झूठ ज्यादा दिन तक नहीं टिकता रंजीत, और झूठ की नाव मझधार में ही डूबती है। तुम क्या कह रहे हो गुलाब? गुलाब, क्यों है पुत्र? रंजीत, आज तक हम सब से और मामा जी, शायद आपसे भी झूठ बोलता आया है। गुलाब सिंह, कैसा झूठ? इससे पूछिए कि ये छुप छुप कर जंगल क्यों जाता है, और पूछिए इससे कि खालसा शस्त्र विद्यालय में भर्ती न होने के बावजूद भी ये शस्त्र विद्या कैसे ले रहा है और कहां से ले रहा है। गुलाब सिंह सच कह रहा है पिताजी। मैं शस्त्र विद्यालय में भर्ती न होने के बाद हार नहीं मानना चाहता। मैं कोशिश करता रहा कि मुझे कोई शस्त्र विद्या दे, और फिर मुझे वो इंसान मिला। मैं खुद को आप सबके सामने साबित करना चाहता हूं। देश दा तारा प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहता हूं। पर यह नामुमकिन है। तुझे खालसा शस्त्र विद्यालय से निकालने की एक वजह थी, तेरा ये एक आंख से दृष्टिहीन होना। और तू अपनी इस कमी को ना ही किसी जंगल में और ना ही किसी बसे कबीले में जाकर पूरा कर सकता है। मुझ में कोई कमी नहीं है गुलाब सिंह। देखना, मैं अपनी इसी कमी को अपनी ताकत बना। मैं गुलाब सिंह रणजीत सिंह को देश दा तारा प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर मुझे हराने के लिए ललकारता हूं।
है दम? है दम। मुझे ये मुकाबला मंजूर है। सलाम जनाब। सलाम मोहम्मद। सलाम। यूं बिन बुलाए आने का दो ही कारण हो सकता है, या तो तुमसे कोई बड़ी गुस्ताखी हुई है या फिर कोई बड़ी कामयाबी मिली है। हुजूर, जो शख्स 2 बार भूल करे वो गर्दन उठाने के लायक नहीं होता, और मेरी उठी हुई गर्दन तो आप देख ही सकते हैं। मतलब भूल नहीं हुई, कामयाबी हासिल हुई है। बेशक जनाब, मैंने महासिंह की सबसे बड़ी ताकत रंजीत सिंह की तकदीर अपने हाथों से मिला दी। मैंने उसका मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। है गुलाम मोहम्मद, कैसे? मैंने साई की तरह रंजीत सिंह का जंगल में पीछा किया, तो पता चला कि रंजीत सिंह चोरी छुपे देश का तारा नाम के मुकाबले के लिए जंगल में बसे एक कबीले में हथियार चलाना सीख रहा था। और उसका शिक्षक है एक ऐसा योद्धा जिसको कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन हथियार चलाने में बहुत माहिर था। वीर सिंह। नहीं जनाब, अब रंजीत सिंह कभी तैयार नहीं होगा, क्योंकि तैयारी के लिए लगता है एक उस्ताद, और रंजीत सिंह का उस्ताद खत्म। खत्म? मैंने और मेरे सिपाहियों ने वीर सिंह के पूरे कबीले को उजाड़ दिया। वीर सिंह, मैं वही गुलाम हूं जिसने तेरी आंखों की रोशनी छीनी, और आज मैं आया हूं तुझसे तेरी जिंदगी छीनने। अब कहाँ छुपेगा? योद्धा जी, आप मेरी उम्मीद बनकर आए थे और आपने ही मुझे अकेला छोड़ दिया। इस हरकत का जिम्मेदार जो भी होगा, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा, उसे सजा देकर रहूंगा। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो, तब तुम्हें पता लगेगा योद्धा जी का ये शिष्य किस मिट्टी से बना है।